पिछली क्लास में आप लोगों को विसर्ग संधि के बारे में हमने पढ़ाया था, तो कुछ नियम रह गए थे, उनको इस क्लास में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो लिख लेते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि और ये अंतिम क्लास भी है संधि की। तो पांचवा नियम था नियम 5। इससे पहले हमने 4 पढ़ा दिए थे। तो आ के बाद यदि विसर्ग आता है, विसर्ग से पहले आ आता है और विसर्ग के बाद वर्गों के तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण या रा वा हा इनमें से कोई अक्षर आ जाता है तो ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। लिख लेते हैं आ प्लस विसर्ग, यानी विसर्ग के पहले आ जाए यदि, उसके बाद वर्गों का तीसरा, वर्गों का तीसरा, चौथा, वर्गों का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, जो वर्ग है का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, उनमें से तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण या उसके बाद या रा ला वा हा आए तो क्या होगा? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो हमने अभी बताया, अब उदाहरण से समझते हैं। जैसे मना जा तो क्या हो जाएगा? मनोज, या मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा? मना जा। अब देखिए, इससे पहले विसर्ग से पहले आ गया, इसमें हलन नहीं है इसलिए आ रहेगा यहाँ पे। फिर उसके बाद विसर्ग होगा, वर्गों का तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण। तो ये जा कौन सा वर्ण है? वो किस वर्ग का है? चा वर्ग का है, तीसरा वर्ण जा आ गया यहाँ पर। फिर उसके बाद या रा लावा तो है नहीं, जा यानी वर्गों का तीसरा, चा वर्ग का, ये क्या है? चा वर्ग का तीसरा वर्ग, ये तुम्हारा ज्यादा रखा है। ये मिलके क्या बना है? ओ हो गया। तो विसर्ग क्या हो गया? ओ हो गया। मन, ओ की मात्रा होगी, फिर जा हो गया, मनोज। उसके बाद अगला है तप प्लस भूमि। तप भूमि, तो ये क्या हो जाएगा? इसके बाद तपा प्लस भूमि क्या हो जाएगा? तपोभूमि। तपोभूमि। तो ये विसर्ग किस में चेंज हो गया? बदल गया, ओ में बदल गया। क्यों? क्योंकि इसके पहले आ है और उसके बाद वाले में क्या है? भा है, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा उनमें से कोई एक वर्ण है। तो भा किस में आता है? किस वर्ग में? पा, फा, बा, भा, यानी पा वर्ग में आता है। कौन सा वर्ण है? चौथा है। तो तपोभूमि हो गया। उसके बाद यशाह प्लस गान। यशाह गान, तो क्या हो जाएगा? यशो गान। यहाँ भी आ है, उसके बाद विसर्ग है, फिर उसके बाद क्या है? आ विसर्ग, यानी विसर्ग से पहले आ, फिर गा है तो क्या बन जाएगा? ओ। तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी। तो ये बन गया यशो गान। उसके बाद
सरह प्लस वर, सरह वर, तो क्या हो जाएगा सरोवर। यहाँ पे आ गया विसर्ग, फिर वाह आ जाता है। देखो इसमें वाह है, यहाँ पर यार अलावा में से आ गया वाह, तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा, तो यहाँ पर सरोवर हो जाएगा। फिर यशो या यशः प्लस दा, यशः, तो क्या हो जाएगा यस, ये पूरा पूरा लिख लेंगे। विसर्ग क्या बन जाएगा ओम बन जाएगा, क्यों पीछे दा आ गया है। यशो दा, तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा यशः प्लस द। मनाह प्लस रम क्या होगा मनाह प्लस रम, मनाह प्लस रम, तो यहाँ विसर्ग आ है पहले, उसके बाद विसर्ग है, फिर रा आ गया। देखो इसका आ गया वर्ण रा, तो क्या हो जाएगा मनो, ओ में बदल जाएगा ये विसर्ग, तो मनोरम, मनोरम। उसके बाद पया धर, तो क्या हो जाएगा पयोधर, पया धर, पयोधर। कैसे, यहाँ पे आ है विसर्ग है, फिर उसके बाद धा है, जो तुम्हारा कौन सा किस वर्ग में आता है ता वर्ग में आता है, चौथे नंबर से, यानी चौथा वर्ण है धा। तो यहाँ पर क्या हो गया ओ की में बदल जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है आ विसर्ग या वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आ जाए, या फिर यार अलावा हा आ जाए, इनमें से कोई वर्ण आ जाए तो ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है ओ हो जाता है। अब उसके बाद है अगला नियम। अच्छा इसके कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद देख लेते हैं। तो पुनः मिलन, पुनः मिलन, पुनः मिलन क्या होगा पुनर्मिलन हो जाता है। और उसके बाद अंतःगत, अंतः यहाँ पर आ है विसर्ग है, फिर यहाँ पर गा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है अंतर्गत, रा में बदल रहा है अंतर्गत, यहाँ पे रूल नहीं लागू हो रहा है गत। अगला नियम है नियम 6। तो इसमें आ या आ के को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए, आ या आ को छोड़कर लिख लेते, आ या आ को छोड़कर, यानी इनको छोड़कर कोई अगला स्वर आ जाए, स्वर प्लस विसर्ग, विसर्ग के पहले कोई आ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आता है, तो वर्ग का तीसरा, फिर उसके बाद वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आता है, वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा। देखो यहाँ आ रहा था, यहाँ इनको आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए पहले विसर्ग से, और उसके बाद वर्ग का तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा या रा ला वा हा, या कोई स्वर वा, या लिख लीजिए या कोई स्वर भी आ जाए उसके बाद, तो क्या होगा रा हो जाता है, रा हो जाता है। जैसे
दुह उपयोग, एक शब्द है दुह उपयोग, तो क्या हो जाएगा? दुरुपयोग, दुरुपयोग। अब देखिए बताया गया कि आ या आ को छोड़कर कोई स्वर आ जाए विसर्ग से पहले, चाहे ओ आ गया यहाँ पर, लेकिन आ या आ नहीं आना चाहिए, विसर्ग हो गया यहाँ पर। उसके बाद वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड या कोई स्वर, तो ऊ क्या है तुम्हारा? कोई स्वर है, स्वर आ गया ऊ, तो जब आ जाता है तो रा हो जाता है। क्या हो जाता है? रा हो जाता है, तो दुरुपयोग हो जाएगा। इसमें मात्रा लग गई इसकी और रा हो गया, दुरुपयोग। अब उसके बाद अगला दोहजन, दोहजन, तो क्या हो जाएगा? दुर्जन। तो दुर्जन का विच्छेद क्या होगा? दोहजन। अब देखो यहाँ पे ऊ आ गया, फिर क्या आ गया? विसर्ग आ गए, फिर जा आ गया। हमने बताया भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आ जाए तो जा किस वर्ग में आता है? चा वर्ग में आता है। कौन सा अक्षर है? तीसरा अक्षर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? रा, तो इसके ऊपर रा लग गया, दुजन यानी दुर्जन। उसके बाद दोह भाग, तो क्या हो जाएगा? दुर्भाग्य। कैसे? यहाँ पे ओ हो गया, फिर विसर्ग हो गया, फिर उसके बाद भा हो गया। और किस में आता है? भा कौन सा है? किस वर्ग में? पा वर्ग में। कौन सा है? चौथा वर्ग है तुम्हारा। तो हमने यहाँ लिख रखा है कि वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ग आ जाए तो किस में बदल जाता है? रा में बदल जाता है विसर्ग, तो रा में बदल जाएगा, यहाँ पर लग गया। अब उसके बाद निह अक्षर, क्या? निह अक्षर, तो क्या हो जाएगा? निरक्षर। क्या हो जाएगा? निरक्षर, निरक्षर। अब देखो अभी हमने बताया कि यहाँ पर ई आ गया, फिर उसके बाद विसर्ग हो गया, फिर क्या तुम्हारा आ गया, और आ क्या है? स्वर है, तो इसमें जो हलंत लगा था वो पूरा पूरा रा लिख लिया जाएगा, यानी यहाँ पर रा हो जाएगा, तो निरक्षर हो गया। उसके बाद निह आधार, निह आधार, तो क्या हो जाएगा? निराधार। क्या हो जाएगा? सॉरी इसके ऊपर नहीं लगे, निराधार। तो यहाँ पर ई है, फिर विसर्ग है, तो आ या को छोड़कर कोई स्वर आ जाए तो यहाँ ई आ गया, फिर विसर्ग हो गया, फिर आ गया, तो यहाँ पर बताया गया कोई स्वर आ जाए। अब आ स्वर आ गया तो यहाँ पर क्या बन गया? रा, ठीक, धार हो गया, तो निराधार। रा होता है लेकिन ये स्वर है इसलिए मात्रा लग गई, निराधार हो गया, ठीक। उसके बाद निरंतर, तो नि प्लस अंतर, तो क्या हो जाएगा? निरंतर। क्या हो जाएगा? निरंतर। ये यहाँ पे लिख लो ना, यहाँ पे हटा दो। तो देखो ई आ गया, प्लस विसर्ग हो गया, प्लस आ हो गया, तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? रा बन जाएगा। तो निरंतर अंतर लिखा है और यहाँ पर निरंतर हो जाएगा। विसर्ग जी यहाँ पर ये रा आ गया तुम्हारा, उसे सही से लिख लेते हैं। तर फिर निर्मल, तो
तो क्या हो जाएगा? निर्मल। कैसे? ई विसर्ग प्लस मा बराबर क्या हो जाएगा? रा। तो हो जाएगा निर्मल। इसी तरह निर्बल, नि प्लस बल बराबर क्या होगा? निर्बल। जो विसर्ग तुम्हारा किस में बदल गया? रा में बदल गया, निर्बल। अब अगला नियम है, तो आ या आ को छोड़कर, फिर आ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर, यानी इन दोनों को छोड़कर कोई भी स्वर आए, विसर्ग से पहले आ या आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यानी आ या आ नहीं आना चाहिए विसर्ग से पहले, तो विसर्ग फिर उसके बाद अगर रा आ जाता है तो क्या होगा? तो रा का लोप हो जाता है, रा का लोप हो जाता है। आ या आ को छोड़कर कोई भिन्न स्वर आए विसर्ग से पहले और बाद में रा हो तो रा का लोप हो जाता है और हास स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। यहाँ से लिख लेते हैं थोड़ा लंबा, लोप हो जाता है और हास को दीर्घ कर दिया जाता है। जो हास्य होगा उसको दीर्घ कर दिया जाएगा। अब इसको समझ लेते हैं। से नी रस, नी रस, तो क्या होगा? देखो यहाँ ई आ गया, आस में से आ है नहीं, उसको छोड़कर कोई भिन्न स्वर आ रहा तो ई आ गया, प्लस विसर्ग आ गया, विसर्ग से पहले भिन्न स्वर आ गया, फिर विसर्ग, दूसरे शब्द में क्या आया? रा, रा आ गया तो क्या हो जाता? रा का लोप हो जाएगा, रा का लोप। अब रा का लोप कर दीजिए, नीरस, क्या हो जाएगा? नीरस। सॉरी, रा का नहीं, विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप, यहाँ पर रा का लोप नहीं, विसर्ग का लोप हो जाता है। का लोप हो जाता है अगर रा आ जाता है। और जो तुम्हारा हास्य या दीर्घ कर दिया जाता है स्वर को, ये है तो इसको दीर्घ कर दिया गया, नी बना दिया गया। ठीक, फिर उसके बाद अगला एग्जाम्पल है नी रोगी, नी रोगी, तो क्या हो जाएगा? यहाँ ई है विसर्ग से पहले और उसके बाद रा आ गया तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। तो जब विसर्ग का लोप करेंगे तो क्या, और फिर जो स्वर होगा उसको क्या कर दिया जाएगा? दीर्घ, हास्य छोटा है तो दीर्घ कर दिया जाएगा। तो निरोगी क्या हो जाएगा? निरोगी। अब निरोग, नि रोग, तो ये क्या होगा? देखो यहाँ पर ई है विसर्ग से पहले, उसके बाद
रा है तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। नी रोग क्या बनेगा? नी रोग, क्योंकि ये तुम्हारा जो स्वर है इसको दीर्घ कर दिया जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिए स्वर, हास्य स्वर को दीर्घ कर दिया जाता है। अब उसके बाद नीरो, रो तो क्या हो जाएगा? नीरो। और निह रज तो हो जाएगा नीरज। विसर्ग का लोप हो रहा है और जो स्वर है उसको दीर्घ किया जा रहा है। अब अगला नियम है नियम 8वां। आ या आ अगर आता है और उसके बाद विसर्ग होता है, विसर्ग से पहले आ या आ जाए, आ या आ जाए, फिर क्या हो? विसर्ग, और उसके बाद क्या हो? दूसरे शब्द में आ या आ से भिन्न स्वर, आ या आ से भिन्न स्वर, आ या से भिन्न स्वर। तो ये आ या आता है, विसर्ग से पहले आ या आ जाए और उसके बाद दूसरे शब्द में आ या आ से कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। तो विसर्ग का लोप हो जाता है। देखते हैं, जैसे अतः एव, हाँ अतः एव, अतएव। तो देखो इसमें क्या हुआ, यहाँ आ गया, फिर उसके बाद विसर्ग है, फिर ए आ गया, कोई भिन्न स्वर है आ से, तो ए भी एक स्वर है तुम्हारा जो आ गया है, तो इसमें क्या होगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। विसर्ग का लोप, यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया और अतएव हो जाता है। तो अतएव का विच्छेद क्या होगा? अतः एव। अगला नियम, नियम आ, यानी विसर्ग से पहले आ जाए, विसर्ग से पहले, जब विसर्ग से पहले लिखा होता तो पहले शब्द की बात करता है, विसर्ग और उसके बाद ये प्लस। देखो प्लस यहाँ पे दो शब्द मिला रहा था, लेकिन हमने इसके पहले कामन लगा के यहाँ प्लस लगा दिया, यानी जब भी ये प्लस विसर्ग से पहले प्लस होगा तो इसका अर्थ है कि ये इससे पहले आएगा, विसर्ग से पहले वो शब्द आएगा। तो विसर्ग आ प्लस विसर्ग प्लस आ, अगर फिर आ जाता है तो क्या होगा? ओ या आ क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा या फिर आ हो जाएगा, ओ या आ। और लुप्ताकार, लुप्ताकार और लुप्ताकार चिन्ह, चिन्ह हो जाता है, हो जाता है। अब उदाहरण से इसको समझते हैं। जैसे प्रथम, जैसे प्रथम मह अध्याय, तो देखो यहाँ पर क्या है? आ है, फिर क्या है? विसर्ग है, ये देखो विसर्ग है, इसमें आ छिपा है और इसके बाद प्लस के बाद फिर आ गया, तो अब क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा या आ हो जाएगा। तो प्रथमो अध्याय, यहाँ पर क्या लिखेंगे?
प्रथम ओ की मात्रा लगाएंगे यानी ओ हो गया, और फिर प्रथमो, और ये लुप्ताकार चिन्ह हो जाएगा, ध्याय आ की जगह पे लुप्ताकार चिन्ह हो जाएगा। तो प्रथमो अध्याय ऐसे लिखा जाएगा। फिर पंचम अध्याय, पंचम मह अध्याय, देखो यहाँ पर आ हो गया, फिर विसर्ग हो गया, उसके बाद फिर आ हो गया। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, पंचमो या पंचमो अध्याय। अब लुप्ताकार चिन्ह आ जाएगा, यहाँ पर विसर्ग हटेगा और ध्याय। नमः अस्तु, तो यहाँ पर भी ओ हो गया और उसके बाद लुप्ताकार चिन्ह भी हो गया। नमो या नमः अस्तु, नमः अस्तु, नमः अस्तु, नमो अस्तु, क्या हो जाएगा, नमो अस्तु। नमः है, आ है, प्लस विसर्ग है, प्लस आ है, तो तुम्हारा क्या यहाँ पर हो जाएगा, ओ हो जाएगा और लुप्ताकार चिन्ह हो जाएगा। तो नमो, यहाँ पर नम पूरा शब्द लिख लिया, फिर ओ लग गया यहाँ पर, और फिर अस्तु, तो लुप्ताकार चिन्ह हो गया, फिर अस्तु हो गया, नमो अस्तु। तथापि, तथा, तथा प्लस अपि, तथा, तथापि ऐसे लिख गया तथापि। अब यहाँ पर आ हो गया, क्या हो गया, आ, क्योंकि हमने बताया था ओ या आ हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो गया, तथापि हो गया। अब अगला नियम है नियम 10। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, देख लेते हैं। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। जैसे नमः कार, नमः कार, तो क्या हो जाएगा, नमस्कार। अब यहाँ विसर्ग जो था वो किस में बदल गया, सा में बदल गया, नमस्कार। और भाकार, भाह कर, तो क्या हो जाएगा, भास्कर। ये हमने पिछले नियम में पढ़ाए थे। तो भास्कर। और पुरःकार, पुरःकार, तो क्या हो जाएगा, पुरःकार का क्या हो जाएगा, पुरस्कार, पुरस्कार। विसर्ग सा में बदल जाएगा, हलंत लगा हुआ है, आधे सा में बदल जा रहा है। ठीक, तो ये आपकी विसर्ग संधि थी। आज सारी संधियाँ समाप्त हो गई हैं। अब एक अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों को पढ़ाएंगे।